हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? तो अभी अभी बनाया है नाश्ता। सिमू गई है स्कूल तो उसके लिए बनाए थे पराठे। और आज पता नहीं बोल रही थी पेट दर्द हो रहा है तो उसको टैबलेट दे के भेजा है। अब अगर बीच में फ़ोन आ गया कि लेने आना तो जाना पड़ेगा क्योंकि उसके ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था। दवाई दे के भेजा है। और अब बनाऊंगी दाल। मैं सोच रही हूँ दाल चावल बना देती हूँ। सिमू के पेट भी दर्द हो रहा है, क्या पता वो वापस आएगी तो इसलिए दाल चावल सही रहेंगे। दाल चावल और रोटी ये सब बनाऊंगी। तो ये निकाली है कौन सी धुली मूंग दाल, ये निकाली है। और बाकी जो है अभी सुबह सुबह वीडियो मतलब स्टार्ट किया आज तो बहुत जल्दी, लगभग 10 बज रहे हैं। और इससे पहले कुछ नहीं, सिर्फ नाश्ता बनाया है। और अभी सिमू के पापा अब आएंगे क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी थी तो वो आने वाले हैं। और उसके बाद क्या क्या काम होते हैं वो बताती हूँ। तो सुबह सुबह ये एक काम रहता है कि पौधों को भी पानी पिलाना होता है। अब जाहिर सी बात है, गर्मी इतनी तेज है तो इनको पानी पिलाना ही पड़ता है। तो अभी लगभग टाइम हो चुका है इनको पानी पिलाने का। सुबह के 10-11 बजे तक पिला देती हूँ पानी। तो पौधों को पानी पिला देते हैं, उसके लिए मैंने एक पाइप लगाया है। और ज़्यादा पौधे नहीं है मेरे पास, कम ही है क्योंकि अभी मैं देखभाल नहीं कर पाती हूँ। और ऊपर से घर का काम चल रहा था ना तब तो और इनको नहला रही हूँ क्योंकि कल परसों कुछ काम चला था, ऐसे लाइटिंग का कुछ 1-2 बोर्ड रह गए थे तो धूल मिट्टी बिखर जाती है उससे। फिर भरना होता है कूलर, कूलर भी भरना होता है सुबह सुबह। सुबह शाम दोनों टाइम भरते हैं कूलर तो, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। वैसे एसी जो है लगवाना है, एसी वाले से बात हो चुकी है तो वो आके लगा के जाएगा। और ये पौधों को मैंने इसलिए ऊपर ऊपर से नहलाया ताकि जो धूल मिट्टी है वो हट जाए। और ये थोड़ा पौधा एक अच्छा था लेकिन सूख गया। अब मैं सोच रही हूँ ये बीच में से ना यहाँ नीचे से वापस हरा हो रहा है तो मैं इसको हरा होने देती हूँ, थोड़े दिन इंतज़ार करती हूँ, फिर इसको हरा होने देती हूँ। और अगर ये वापस से होता है तो ठीक है। और ये इस तरह के एक छोटे-छोटे वो भी लगा रखे। और ये जो गिलास है ना, ये भी मैंने इसलिए रखी है क्योंकि इसके अंदर अब मैं इसी तरह की मिट्टी डाल के इसी तरह के करूँगी। लेकिन अभी जैसे काम चल रहा है तो मैं सोचती हूँ कि एक बार काम कंप्लीट हो जाए। बस अब थोड़े दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, बात कर ली है जिससे काम करवाना है। और ये जो पेड़ दिखाया था ना, किसी ने कमेंट किया था कौन सा पेड़ है, तो किसी ने वापस कमेंट किया कि ये गुलमोहर का पेड़ है। तो अब आप देख लेना गुलमोहर का। और कल परसों गैस की टंकी आई थी, इसको भी अंदर रखना है क्योंकि अब अंदर वाली गैस की टंकी जो लगी हुई है वो भी खत्म होने वाली है। तो इसको अब अंदर रखेंगे। और बहुत सारे कपड़े धोए थे कपड़े कल। ये भी यहीं तो पड़े, कल इसको धोए थे तो समेटना रात को है मतलब पूरा कल अच्छे हमने से लेट ही धोए थे, क्योंकि 4-1 बजे धोए थे कल तो लेट ही बहुत लेट हो सुखाए। गया फिर था रात इन को कपड़ों सिमू को लाते लगभग लाते। 10 फिर बजे मैं हमने और रखे सिमू गए और छत उसके पे, बाद लेके आ यहीं गए रह थे गए तो हैं। अब ऐसे ही इसको रख दिए थे। अब समेटेंगे। इसको समेटेंगे अच्छे से। तो यहाँ कपड़े समेटते हैं तब तक एक बात कर लेते हैं कि कल परसों जैसे कल परसों या और भी कई दिनों से पुराने वीडियोस पे भी कमेंट आते हैं कि आप तो गम्मू से दोस्ती सिर्फ व्यूज़ के लिए रखे हो, आपको तो मौका मिलना चाहिए। और कल वाले वीडियो पे ये तक कमेंट आ गया कि आप बैंक भी इसीलिए गए थे कि गम्मू वहाँ पे बैठी है, इसलिए आपको पता था कि गम्मू वहाँ है इसलिए आप बैंक गए हो। अब जबकि मैंने जिसने पूरे वीडियो नहीं देखे दो, उनका अब क्या कह सकते, क्यों? क्योंकि मैंने एक दिन पहले बताया कि मैं बैंक गई हूँ, सुबह सुबह मैं बैंक गई थी। फिर मैं लंच टाइम में वापस घर पे आई हूँ, मैंने अपना खुद का लंच बनाया है, खाया है। उसके बाद मैं जब दोबारा गई तब मुझे गम्मू दिखी। और गम्मू बैंक के काम से नहीं आई थी, गम्मू अपने एटीएम में पैसे लेने के लिए आई थी और मुझे दिख गई थी, इसलिए मुझसे मिलने के लिए बैंक के अंदर आई थी वो। और किसी को जब पूरी बात पता नहीं होती है तो भी लोग उठ के मतलब उठ के आ जाते और ऐसे ही कमेंट कर देते। कई लोग तो वीडियो देखते भी नहीं और ऐसे ही कमेंट कर देते। तो जिसको ये कहना है भाई, अब उनका क्या कह सकते हैं। चलो आप लोगों के लिए ऐसा करते हैं कि मैं गम्मू से दोस्ती तोड़ ही देती हूँ, फिर हो सकता है कि आपको सुकून मिल जाएगा, आपको अच्छा लग जाएगा। जितने भी हेटर्स हैं उनके लिए ये बात कह रही हूँ कि चलो आज से गम्मू से दोस्ती ख़त्म, मेरा उससे कोई नाता नहीं है और मैं ना उससे मिलने वाली हूँ। तो जिसको मेरे से प्रॉब्लम थी, गम्मू से प्रॉब्लम थी, वो अब खुश हो लेना। चलो दोस्ती तोड़ने के अलावा और हमारे पास है ही क्या। तो ये कपड़े समेट लिए हैं। क्या इस टंकी को रखना, लो आओ, इस टंकी को अंदर रखना है ना। ये कल आई थी यहीं पड़ी है, कल नहीं परसों आई थी, 2 दिन से यहीं पड़ी है बेचारी। हैं? लेके आजा क्या टंकी। इसको मैं उठा के लाऊं? मेरे से कैसे ये उठेगी? तो उठा ही सकती है। ओ माय, बाहुबली है बाहुबली। ये मैं नहीं उठा कौन पाऊंगी। है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सब छाया, ओह नो, उसकी भुजाएं नहीं मैं नहीं उठा बदले पाऊंगी। ये ऐसे गाने गाने बंद करो। भगीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा, ये विचित्र माया। ओ भाई मेरी कमर दुखने लग जाएगी, लो उठाओ। अब है ना सिम्मू के पापा एक हाथ से टंकी उठा के दिखाएंगे क्योंकि मेरे को बोला कि उठा के दिखाओ, मेरी कमर दुखने लग गई।
और नौटंकी उठाओ उठाओ एक हाथ से। हाँ चलो उठा तो सकते हो। ओ बाहुबली उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ सिवज चले। तो गैस की टंकी रखनी थी अंदर, ताकि जब भी गैस की टंकी ख़त्म हो अचानक से तो मुझे उठा के अंदर ना रखनी पड़े, और मेरे से रखी भी नहीं जाएगी। और ये आपको दिखा रही हूँ बेड, ये सोफ़ा कम बेड जो किसी ने कमेंट किया था उनके लिए दिखा रही हूँ। तो अभी क्या है कि जस्ट सिमू के पापा आए हैं और मैंने इनको चाय पिलाई है, तो ये लेटे हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो अब इसको समेट देते हैं। तो रात को क्या होता है कि हम इसको फैला के इसके ऊपर बेडशीट बिछा के सो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इसके नीचे वो गुदड़ी भी बिछा देते हैं, क्योंकि ये सोफ़ा होता है ना, ये थोड़ा सा गर्म होता है। तो अभी तो मैंने बेडशीट बिछा रखी है, तो इसको हटाते हैं और इसको फ़ोल्ड करना है ऐसे। तो ये 2-3 टुकड़ों में ऐसे फ़ोल्ड हो जाता है, और फ़ोल्ड होने के बाद बिल्कुल सोफ़ा बन जाता है। तो इस तरह से दिन को हम यहाँ पे बैठ जाते हैं, सामने लगी हुई है टीवी, तो टीवी देख लेते हैं। ज़्यादातर हम इस सोफ़े पे ही बैठे रहते हैं, या फिर मैं तो नीचे भी बैठ जाती हूँ। नीचे भी हम लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं, नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं। तो ऐसे है कि ये इस तरह से स्पेस नहीं घेरता। रूम जो है मेरे ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे-छोटे ही है, क्योंकि बहुत पहले के घर बना हुआ है। जो ये पीछे वाला पार्ट है और नीचे वाला जो घर है ना, वो बहुत पुराना बना हुआ है, तो उस हिसाब से पहले रूम छोटे-छोटे ही बनाते थे। तो ये इसके ऊपर बेडशीट बिछा देते हैं ताकि गंदा ना हो, और गंदे हो तो मतलब सोफा बेडशीट कम धो सकते हैं, बेड। सोफ़ा तो धो नहीं सकते, इसलिए इस पे हम बैठ सकते हैं। ये देखो ये देखो, बस इनको तो सोने के लिए चाहिए, बस जब देखो तब। सुनो, कुशन भी तो रखो अपने, तकिए कुशन वाले, ताकि थोड़े अच्छे दिखते हैं। और यहाँ बैठने के लिए बुला रहे हैं मुझे, लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारे काम है, वीडियो बनाना, शूट करना है। और ये देखो, ये सो चुके हैं, तो सोने के लिए इनको मौका चाहिए और कुछ नहीं। अभी आए हैं नाइट ड्यूटी से, तो अब ये तो सोएंगे, लेकिन मुझे बहुत सारे काम है जो कि मैं वो करूँगी। अभी है शाम का टाइम, लगभग 5 बज रहे हैं, और आज है किसी का बर्थडे। तो बर्थडे में जा रही हूँ, और ये यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो जिसको भी मतलब जो भी बाड़मेर के लोग हैं ना, उनको बता दूँ कि पुल जो है ना उसका काम चल रहा है, और वो 16-17 तारीख तक पुल बंद रहेगा। तो अभी जो है ये एक ही रास्ता है, ये गेट वाला, रेलवे गेट वाला, तो इसी से जाना होता है। और अभी रेलवे गेट बंद है, तो मुझे कम से कम, मैं यहाँ 20 मिनट तक खड़ी रही हूँ, और जाम इतना ज़्यादा लग गया था ना, गेट खुलने के बाद भी, मतलब उस जाम को खुलने में कम से कम 15-20 मिनट लग गए थे। तो मैं कम से कम 20 मिनट तो मैं खुद खड़ी रही हूँ। और ये एक दुकान है, देखो इस पे क्या रखा हुआ है, ये इस तरह से जो ओडे होते हैं ना, ये पशुओं को चारा डालने में काम आते हैं, वो रखे हुए हैं, और छबड़ी रखे हुए हैं। तो इस तरह से देखो, यहाँ लंबी सी लाइन लगी हुई है। अब गेट खुल गया है, लेकिन धीरे धीरे से इधर वाले लोग आगे बढ़ेंगे एक लाइन के, उधर से एक लाइन वाले आएंगे। और मैं अभी भी वेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी अभी जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो जा रही थी आ रही थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं बीच में कहीं जाके फंसूँ, तो इसलिए मैं वहीं खड़ी थी। और ये मैं मेरी फ्रेंड के घर आई हूँ, प्रियंका के घर पे, और कोई बाहर देखो गेहूँ साफ कर रहा है, और गाय इधर जो है लड़ने वाली है। तो ये हम आ गए कैफ़े, और मैंने देखो कुर्ती चेंज कर ली है, क्योंकि ये कुर्ती मेरे लिए प्रियंका ने रख रखी थी, बोला था कि ये वाली कुर्ती पहन के चलना। तो ये है गार्डन कैफ़े, और जहाँ जिसका बर्थडे है वो हम यहाँ पे आए हैं। तो फ्रेंड के साथ, मेरी 1-2 फ्रेंड है, उनके साथ आई हूँ। और बर्थडे किसका है वो भी आपको मिलवाएँगे। और यहाँ पर जो ये कैफ़े है, ये किस टाइप का वो आपको दिखाते हैं पहले। बाहर से ऐसा है, लंगेरा रोड पर ये कैफ़े बना हुआ है। लंगेरा या गडरा रोड भी कह सकते हैं। ऊपर से देखो ऐसे फ्लावर है, जैसे कि इसका नाम है गार्डन कैफ़े, तो अंदर बिल्कुल जो है गार्डन की थीम बनाई गई है। और एंटर होते हैं ना, तब यहाँ पर देखो ऐसे पानी का कुछ है, और ये देखो क्रोकोडाइल। और पिछली बार एक बार मैं आई थी, सिम्मो के पापा के साथ यहाँ आई थी, बहुत पहले, जब मेरी स्कूटी ख़राब हुई थी और स्कूटी सही करने दी थी, तब मैं इस क्रोकोडाइल से डर गई थी। और अब तो बच्चे खेल रहे हैं। ये क्यानू है, जो प्रियंका की बेटी है। उज्ज्वल का हैप्पी बर्थडे। तो ये है बर्थडे बॉय। हेलो, थैंक यू सो मच पुष्पा जी, आप आए यहाँ पे पार्टी में। तो आपको थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। देखते हैं यार खाना कैसा है, आपको रिव्यू देंगे हम। अगर आप हमको अच्छा लगा तो आप भी आना यहाँ पे खाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कैफे, यहाँ लगा हुआ है झूला, और बैक कैमरा करती हूँ। तो यहाँ आपको कैफ़े दिखाते हैं, तब तक बात करते हैं उज्ज्वल के बारे में। तो उज्ज्वल को हम जानते हैं काफ़ी टाइम से, बहुत सालों से।
तो उज्जवल के एक डांस एकेडमी भी है जहाँ पे स्टेप अप डांस क्लासेस, जहाँ वो डांस सिखाता है और भी कई लोग साथ में डांस सिखाते हैं। तो तब से हम उज्जवल को जानते हैं और इस तरह से वो हमारे एक फैमिली मेंबर जैसा हो गया है। तो उसका बर्थडे है आज और उसने हम सबको बुलाया था। तो हम ज़्यादा लोग नहीं थे, 4-5 लोग ही थे जो उसके करीबी फ्रेंड थे वही थे। और दूसरा ये है कि कैफ़े के अंदर जो है ये बिल्कुल गार्डन जैसी थीम बनाई गई है। तो यहाँ पर केक जो काटा जा रहा है और उज्जवल के लिए केक भी जो है इनके एक फ्रेंड लेके आए हैं। तो मैं, प्रियंका, गुंजन हम आपस में बहुत एक-दूसरे को जानते हैं और उज्जवल भी जो है हमें तब से जानता है जब हम डांस क्लास सीखने जाते थे और हम काफ़ी मतलब 1-2 साल तक हमने डांस सीखा था, तब से हम जानते हैं एक-दूसरे को। अभी भी जैसे हम मिलते रहते हैं, जैसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा ओकेज़न होता है, जैसे अभी थार के वीर था, तब भी उज्जवल ने डांस किया था, जो थार के वीर में जो आर्मी वाली जो टी-शर्ट पहन के डांस किया था ना, वो उज्जवल ने डांस किया था। तो यहाँ क्यान्नू की बेटी भी है साथ में और गुंजन का बेटा है और सिमरन तो आई नहीं, मैंने उसको बोला था लेकिन वो आई नहीं और वो वैसे कम ही जाती है। मेरे फ्रेंड्स के साथ वो कम जाती है कहीं पर भी बाहर। तो यहाँ हो रहा है केक कट। म्यूज़िक ज़्यादा था इसलिए मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ, वरना वॉइस जो देना मतलब देना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन म्यूज़िक होता है ना तब म्यूट करना पड़ता है। तो यहाँ केक कट होने के बाद उज्जवल बोल रहा है कि केक जो है कम पड़ जाएगा, पुष्पा जी को खिला देते हैं। तो यहाँ मेरे को बहुत सारा केक खिलाया गया और मैं मुश्किल से खा रही हूँ। देखो पूरा मुँह है ना ऐसे केक से भर चुका है, तो मुश्किल से खा रही हूँ। ये क्या है? सो गाइस, ये केक जो बच गया था वो मेरे चेहरे पे लग गया है और ये केक मैं पुष्पा जी को खिलाने वाला हूँ। बहुत टेस्टी है, तो ये आपके लिए। ओ भाई साफ करो भाई। तो ये सिर्फ मजाक था, वो कोई सच में मेरे को केक नहीं खिलाने वाला था। और ये यहाँ पर बर्थडे हैप्पी बर्थडे लिखा गया है और साथ में हमने मंगाया है पास्ता और ये फ्रेंच फ्राइज़ और पिज़्ज़ा भी मंगाया था। ज़्यादा यहाँ खाने की वैरायटी थी नहीं, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप कभी इस कैफ़े में जाओ, क्योंकि पहले मैं आई थी तब मुझे कॉफ़ी भी पसंद नहीं आई थी और इस बार खाना भी पसंद नहीं आया। फ्रीज में क्या रखा हुआ है देखते हैं। ओह आइसक्रीम, वैसे मैं कल रात को आइसक्रीम लेके आई थी, तो ये आइसक्रीम है कल रात की, ये खाऊंगी। और वैसे सिम्मू और सिम्मू के पापा ने तो खा ली थी, क्योंकि सिम्मू के लिए लेके आई थी तो उसने रात को ही खा ली थी। और मेरे लिए पड़ी है ये है बटर स्कॉच। और मैं चेक कर रही थी कैमरा चालू है कि नहीं। कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि कई बार मैं अच्छी बात बोल रही होती हूँ लेकिन कैमरा चालू नहीं। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी जल्दी है, सुबह का टाइम है, 10 बजे लगभग, तो इसको रख देते हैं, बाद में खाएंगे। और दूसरा कल बर्थडे में गई थी, काफ़ी अच्छा लगा। और एक बात बोली थी ना मैंने आपको कि मैं गमू से दोस्ती तोड़ रही हूँ, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, वो मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी। वो सिर्फ हेटर्स के लिए जवाब था, जो हेट कमेंट करते हैं ना कि आप तो इसलिए हो नहीं, बहुत सारे मतलब कमेंट करते रहते। उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वैसे उनकी बातों में आके मैं कोई गमू से दोस्ती तोड़ने वाली हूँ नहीं। अभी तो बहुत सारे कॉमेडी वीडियो आएंगे और बहुत सारे वीडियो बनाने हमें साथ में, और अभी तो बहुत सफ़र लंबा तय करना है। तो कोई ऐसी दोस्ती टूटती नहीं है किसी के कहने से और किसी के करने से। मुझे जो करना है वो मैं करती रहूँगी। मुझे किसी की बातों में आकर कुछ फैसला नहीं करना है। मेरी लाइफ में अपने हिसाब से जीती हूँ। और दूसरा, मेरी ज़िंदगी में मैटर करते हैं मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, मेरी फैमिली मैटर करती है। वो लोग क्या कहते हैं उस पर मैटर करता है। वो जिस दिन कहेंगे उस दिन सोचेंगे। तो दूसरों के कहने से मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है, दूसरों के कहने से मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये है, और दोस्ती ऐसे ही चलती रहेगी। तो जिसको भी प्रॉब्लम है दोस्ती से, तो उनको प्रॉब्लम होती रहे, लेकिन हमें प्रॉब्लम नहीं है तो हमें वो प्रॉब्लम होगी नहीं। तो दोस्ती तोड़ने वाली बात तो मैं बिल्कुल मजाक कर रही थी कि मैं एक बार देखना चाहती थी कि हेटर्स जो है उनको एक बार कैसा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे सच में फ़ैन हैं, या फिर जो हमारे सच्चे फॉलोअर्स हैं, जो सच्चे सब्सक्राइबर हैं, जो हमें दिल से प्यार करते हैं, मुझे और गम्मू को, उनके लिए ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है हमारी, और बहुत अच्छे से बात हुई है। तो दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं तोड़ने वाली हूँ, आप बेफिक्र रहिए। और ब्लॉग को करते हैं एंड, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ब्लॉग को करते हैं एंड, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।